मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेप ऑनलाइन। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। इस बार हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बड़ी खबर से जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, घर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान सरकार का था वो सफल तो रहा, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है। यहां पर तिरंगे झंडे की सप्लाई के लिए ठेका जिस फर्म को दिया गया, उस फर्म ने मालूम है क्या किया? उस फर्म के ठेकेदार ने फटे हुए झंडे सप्लाई कर दिए मुंबई महानगर पालिका को। किसी झंडे में कलर का फर्क था, कहीं केसरिया रंग किसी दूसरे रंग का था, हरा कलर थोड़ा सा हल्का था, झंडे फटे हुए थे। उन झंडों में आप देखिए, झंडों में जो लाठी लगाई जाती है जिससे झंडा लहराता है, कई झंडों में वहां सिलाई भी नहीं थी और वहां भी फटा हुआ हिस्सा था। पूरे झंडे में ऐसा लग रहा था देख के जैसे ये पुराने झंडे हों, और उसकी जो क्वालिटी थी बहुत घटिया थी। जैसे ये झंडे सप्लाई हुए मुंबई महानगर पालिका में, और इनमें से वो झंडे मीडिया को दिए जाने वाले थे, तो मीडिया पर्सन्स ने जब देखे उन झंडों को, सभी चौंक पड़े कि ये तो बहुत रद्दी और घटिया क्वालिटी के झंडे हैं। पता लगाया गया तो पता चला कि 10 लाख का ठेका दिया गया उस ठेकेदार को। सारा मीडिया पर्सन कमिश्नर के पास पहुंचा। कमिश्नर साहब ने यही कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे और उस ठेकेदार को बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। महानगर पालिका के और भी जो अधिकारी थे उनसे भी इस संदर्भ में जवाब मांगा गया, लेकिन कोई भी जवाब देने तैयार नहीं हुआ। कारण यही था, पूरा मामला सबके सामने था कि जो झंडे आए हैं, घर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान था, उसके तहत वो झंडे ठीक नहीं थे, क्वालिटी ठीक नहीं थी, झंडे फटे थे, कलर का फर्क था, कईयों में लाठी लगाने की व्यवस्था नहीं थी, कई झंडों में सिलाई नहीं थी। इस तरह से कुल मिलाकर ये झंडों का अपमान था, जिसे पूरे महानगर पालिका के अधिकारी भी समझ गए और मीडिया से लेकर तमाम नेता, जनप्रतिनिधि सभी समझ गए कि ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। सवाल ये है कि जिस ठेका फर्म ने इन झंडों की सप्लाई की, तो जब माल रिसीव हुआ, झंडे महानगर पालिका में आए, तब किसने जांच की इन झंडों की? कितनी तादाद में है, क्या क्वालिटी है? किसी ने तो रिसीव किया होगा, और यदि उसने ध्यान नहीं दिया तो इस लापरवाही में उसका भी सहयोग माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में कड़ा एक्शन होना चाहिए। ठेकेदार की पेमेंट रोकना एक अलग बात है, लेकिन चूंकि झंडे का मामला है, वो भी तिरंगे का मामला है, और उसमें अगर किसी ठेकेदार ने, ठेका फर्म ने इस तरह की गुस्ताखी की है, इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए।